हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेश। एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक पहले दो वीडियो मैंने आपके सामने रखे थे, जहां पे पहला जो वीडियो था वहां पे मैंने एक इंग्लिश एंड ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था, और दूसरा जो वीडियो मैंने आपके सामने रखा वहां पे मैंने सिर्फ ये बताया था कि अगर आपके पास तीन कॉन्सेप्ट आपके पास है, दैट इज़ रीडिंग स्किल, वॉकैब और ग्रामर, उसमें से वॉकैब को आप कैसे अच्छा कर सकते हो। जहाँ पे मैंने आपके सामने तीन तरीके रखे थे वॉकैब को याद करने के लिए, जहाँ पे पहला तरीका मेरे पास जो था वो था निमोनिक कोड या फिर कीवर्ड कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका जो मेरे पास था वो आपके पास था रूट वर्ड मेथड, और तीसरा तरीका मैंने कहा था विजुअलाइज मेमोरी लिंक। ठीक उसी के बेस पे आज मैं लेके आया हूँ आपके पास सीरीज ए की सीरीज के वो सारे वर्ड्स जो द हिंदू एडिटोरियल वॉकैब के अंदर पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो सारे वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। वही आज अपन देखेंगे कि कैसे कीवर्ड कॉन्सेप्ट से आप इनको अच्छे टाइम तक याद रख पाओगे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आज के कुछ वर्ड्स की तरफ। आज का कॉन्सेप्ट अपने पास वही कीवर्ड कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आप मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो दो वीडियो मैंने डाले हैं एक बार आप उनको देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो कॉन्सेप्ट ये काम करता है वो काम कैसे करता है। मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी वर्ड अगर आपके पास दे रखा है, उसका मीनिंग जो भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, इस वर्ड से एक कीवर्ड बना लेना है और कीवर्ड से एसोसिएट करते हुए इस वर्ड को याद रखना है। दैट इज कीवर्ड कॉन्सेप्ट। इसी को कीवर्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर ये कीवर्ड हमें बना के कौन देगा? जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, यस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके पास सारे लेटर्स के कीवर्ड्स बना के आपके सामने रखूँ, ताकि आप उन सभी को बहुत अच्छे टाइम तक याद रख पाओ। चलिएगा चलते हैं आज के पहले वर्ड पे। पहला वर्ड आपके पास है एवरेज। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा शॉर्टन द डिस्टेंस, दूरियों को कम कर देना। अब देखिएगा, इसका अगर कीवर्ड की बात करें तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, अ से बना लिया एक और पीछे दे रखा ब्रिज। एक ब्रिज जिसने दो गांवों की दूरियों को कम कर लिया। ठीक है, एवरेज इज द वर्ड जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा आपके पास शॉर्टन द डिस्टेंस, दूरियों को कम करना। ठीक इसी प्रकार अगर अपन आगे चले, नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एले, जिसका मीनिंग हो जाएगा काम, शांत करना। इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम और भी है, दैट इज एपीजमेंट। एपीज कह सकते हो, शांत करना। तो देखिएगा, इसका कीवर्ड अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो आ ले। अब इसको एसोसिएट कैसे करें? एसोसिएट आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज एक छोटा सा बच्चा किसी चीज के लिए रो रहा था, मैंने उसको अपने पास बुला और बोला आ ले, और वो उस चीज को लेके शांत हो गया। तो वर्ड इज एले, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा टू काम समवन, शांत करना। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एनेथमा। बहुत सही वर्ड है। इसका मीनिंग हो जाएगा कर्स, अभिशाप इसको हिंदी में कहा जाएगा। और अगर अपन बात करें इसके सिनोनिम की तो मैलेडिक्शन इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है। ठीक है, इसका कीवर्ड अगर आप बनाना चाहो तो देखिए एनेथ से बना लो अनाथ, और पीछे दे रखा माँ। ऐसा व्यक्ति जिसके माँ होते हुए भी वो अनाथ है, वो उसके लिए एक अभिशाप है, एक श्राप है। ठीक है ना, तो वर्ड मेरे पास एनेथेमा रहेगा, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कर्स, अभिशाप। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आपके पास जो रहेगा दैट विल बी एब्डिकेट। एब्डिकेट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा गिव अप या फिर रिनाउंस, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है ना, तो इसका कीवर्ड अगर आप बनाना चाहो तो एब्डिकेट इज द वर्ड। अब देखो, अब दिक्कत, अब ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको छोड़ दे। एब्डिकेट इज द वर्ड जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? त्याग देना, गिव अप कर लेना। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट वर्ड था। ठीक इसी प्रकार इसके आगे का वर्ड जो अपने पास रहेगा वो रहेगा एनिमोसिटी, जिसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन या फिर एनमिटी, दुश्मनी कहा जा सकता है, फिर किसी के लिए दुश्मनी की भावना होना। ठीक है, वर्ड मेरे पास रहेगा एनिमोसिटी। तो कीवर्ड अपन ने बना लिया एनिमो से एनिमी, और पीछे दे रखा सिटी, एनिमी सिटी, जहां पे मतलब एनिमी की सिटी, मेरे एनिमी की सिटी, जहां पे मेरी हर बात का अपोज होता हो। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने कुछ ए के वर्ड, ए लेटर के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ठीक इसी प्रकार अपन कुछ आगे वर्ड्स और देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीनिंग हो जाएगा टू कैंसिल या फिर प्रोहिबिट। इसके लिए एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, दैट इज कॉल ऑफ, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, तो इसका कीवर्ड अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो अब रो गेट। अब गेट पे बैठ के रो, तेरा एडमिशन कैंसिल हो गया है। अब गेट पे बैठ के रो, तेरा एडमिशन कैंसिल हो गया है। एब्रोगेट इज द वर्ड जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास हो जाएगा कैंसिल या फिर कॉल ऑफ। ठीक बाद में अगर अपन बात करें, वर्ड इज एक्यूमेन, जिसका मीनिंग हो जाएगा इंटेलिजेंट। ठीक है, इसका कुछ नहीं किया, एक्यू से अपन ने आई क्यू बना लिया और पीछे मैन दे दिया। ऐसा व्यक्ति जिसका IQ बहुत अच्छा है, मतलब वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो वर्ड मेरे पास एक्यूमैन है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा
एवेराइस, जिसका मीनिंग हो जाएगा ग्रीड या फिर एपेसिटी, ठीक है ना, किसी भी चीज का लालच होना, ठीक है। तो इसका कीवर्ड अपन ने बना लिया है, अ से एक और पीछे दे रखा वारिस, बस कुछ नहीं, एक वारिस की लालसा है, एक वारिस का लालच है, ठीक है। तो ग्रीड इसका मीनिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एक्मे, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास हो जाएगा पीक, टॉप या फिर बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल, दैट इज एक्मे इज द वर्ड। पीक कहा जा सकता है, टॉप कहा जा सकता है। अब देखिए इस वर्ड को अपन ने याद किया है राइमिंग वर्ड के कॉन्सेप्ट से, जहां पे इसका कीवर्ड मैंने बना लिया लैक्मे, और लैक्मे से मैंने एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश की है, लैक्मे इज एन एक्मे ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट। आपने सुना होगा लैक्मे एक ब्रांड है, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट का। तो लैक्मे जो है वो एक एक्मे है, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट। तो अपन इससे याद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा अबेट। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा अबेट, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा स्लैक, हॉल्ट या फिर सबसाइड, कम कर देना, ठीक है। अपन अगर देखिए तो इसमें देखिए आ बैठ तेरा दर्द कम कर लेते हैं, आ बैठ तेरा दर्द कम करते हैं। एबेट इज द वर्ड, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, टू सबसाइड या फिर कम करना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एबट। एबट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास हो जाएगा एडजॉइन, टच या फिर नेबर, आस पास होना, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, देखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट में ए का पड़ोसी होता है बी और टी का पड़ोसी होता है यू। इस पूरे वर्ड का मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, नेबर। तो ए का नेबर बी होता है और टी का नेबर यू होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इससे याद कर सकते हो। ठीक इसके बाद का वर्ड आपके पास रहेगा अबेट, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा इंसाइट या फिर प्रोवोक। प्रोवोक या फिर असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी को या तो बुरा काम करने के लिए उकसाना या फिर उसका साथ देना, उसके लिए वर्ड आपके पास रहेगा। तो देखिएगा इसका कीवर्ड अपन बना सकते हैं अ से आ और पीछे दे रखा बैट, जिसका मीनिंग होता है शर्त। आ बैट लगाते हैं, और आपको पता होगा शर्त जो लगाई जाती है वो जनरली क्या किसके लिए लगाई जाती है, किसी को प्रोवोक करने के लिए, कि क्या तू ऐसा कर सकता है, ठीक है, चल लगाते हैं शर्त, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपन याद कर सकते हैं। ठीक बाद का वर्ड आपके पास हो जाएगा एडिज, जिसका मीनिंग हो जाएगा प्रोवर्ब, मैक्सिम या फिर एक्सॉइम, ठीक है, कहावत है, इसको हिंदी में कहा जाता है। तो कीवर्ड अपन ने बना लिया एड से आधी और पीछे दे रखा है एज। आधी एज में आने के बाद लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रोवर्ब का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। एडेज इज द वर्ड, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रोवर्ब, कहावतें, ठीक है ना। तो इसको याद अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो। आधी एज में आने के बाद लोग बहुत ज्यादा प्रोवर्ब यूज करते हैं अपने वर्डिंग में, अपने बोलते टाइम, ठीक है ना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा। ठीक बाद में वर्ड आपके पास रहेगा एडमोनिश, जिसका मीनिंग हो जाएगा रिब्यूक या फिर स्कॉल्ड। जेंटल रिब्यूक कहा जा सकता है, डांटना फटकारना कहा जा सकता है इसको हिंदी में, ठीक है। तो कुछ मत करो, एडमोनिश, मोनिश से मनीष कर लो और आगे दे रखा ऐड। मनीष ने अपनी पार्टी में और पैसे ऐड किए, इसलिए उसके पिताजी ने उसको बहुत डांटा, ठीक है ना। एडमोनिश इज द वर्ड, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा आपके पास रिब्यूक या फिर स्कॉल्ड। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आपके पास रहेगा एडोर। अडोर का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा एडमायर, टू लव समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा लव करना, वर्ड रहेगा मेरे पास एडोर। ये वर्ड एसएससी सीएचएसएल के अंदर मैंने कई बार देखा है, ये और एक इसका एंटोनिम है, दोनों वर्ड कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको याद कैसे कर सकते हो, अ से बना लो एक और पीछे दे रखा है डोर, एक डोर सच्चे प्यार की, टू लव समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा लव करना। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट जो वर्ड आपके पास रहेगा वो रहेगा अबोर। मैंने जैसे कि कहा था कि अडोर के ठीक बाद में आपके पास अबोर वर्ड है, जिसका मीनिंग हो जाएगा टू हेट। ये आपके पास टू लव समबडी वेरी मच का ठीक उल्टा वर्ड रहेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अबोर का मीनिंग हो जाएगा डिटेस्ट या फिर हेट समवन, या लोथ कहा जा सकता है इसको, ठीक है ना। अब और सहा नहीं जाता, किसी के लिए इतनी ज्यादा नफरत होना कि टॉलरेट ना हो, ठीक है। तो वर्ड मेरे पास अबोर है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा टू हेट समबडी वेरी मच, अडोर का ठीक उल्टा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एड्रॉइड, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा निम्बल, एडेप्ट या फिर स्किलफुल, किसी भी चीज में बहुत अच्छा होना, स्किल का होना, ठीक है। तो इसका कीवर्ड अपन ने एंड्रॉइड बना लिया, ठीक है। या फिर इसका मैंने आपको अगर पता हो तो मैंने अपनी सेकंड वीडियो के अंदर इस वर्ड को लिया था, जहां पे मैंने इसका कीवर्ड बनाया था एड्रॉइड, आई ड्रॉ इट, मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं क्योंकि मेरे में ये कला है। ठीक इसी प्रकार एंड्रॉइड जो होता है वो स्किलफुली डिजाइन होते हैं, एड्रॉइड इज द वर्ड, ध्यान रखिएगा। ठीक बाद का वर्ड हो जाएगा आपके पास एजिस, जिसका एजिस वर्ड आई थिंक एग्जाम में पूछा गया, पीओ के अंदर ये वर्ड था, ठीक है।
जिसका मीनिंग हो जाएगा ऑस्पाइसेज या फिर सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट करना। तो इसका कीवर्ड अपन ने एज बना लिया कि एक पर्टिकुलर एज के बाद सपोर्ट जरूरी होता है। द वर्ड इज एजिस, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा सपोर्ट या फिर ऑस्पाइसेज। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एफरंट। एफरंट का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा इंसल्ट या फिर स्लर, ठीक है ना। तो इसका कीवर्ड अपन बना सकते हैं फ्रंट। उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। तो वर्ड मेरे पास एफरंट हो जाएगा, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा इंसल्ट या फिर स्लर। ठीक बाद का वर्ड अपने पास रहेगा एगेप, जिसका मीनिंग हो जाएगा गैपिंग, एजर या फिर ओपन माउथेड, खुला मुंह, ठीक है ना। तो इसका कीवर्ड देखिए, गैप से अपन गोल गप्पे कर सकते हैं। गोल गप्पे खाने के लिए मुंह जो होता है वो खोलना पड़ता है पूरा, ठीक है ना। तो वर्ड मेरे पास एगेप है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, ओपन माउथेड। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एजिलिटी। एजिलिटी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा आपके पास सेलेरिटी या फिर क्विकनेस, बहुत ज्यादा क्विक होना, ठीक है। तो इसको अगर कुछ को याद करना हो तो कुछ करना ही नहीं है, जी को रिप्लेस बी से कर लो। तो ये एबिलिटी अपन ने कर लिया कि उसमें बहुत स्पीडली काम करने की एबिलिटी है। एजिलिटी इज द वर्ड, मीनिंग हो जाएगा सेलेरिटी या फिर क्विकनेस। ठीक बाद का वर्ड आपके पास रहेगा एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा ईगरनेस या फिर इंथुजियाज्म, ठीक है, मीनिंग हो जाएगा उत्साह, ठीक है। तो अ लैक, अगर किसी को 1,00,000 रुपए की लॉटरी लग जाए तो उसका एंथुजियाज्म जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उत्साह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एल्केमी, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा रिलेटेड टू केमिस्ट्री। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ऑल केमी से केमिस्ट्री, वो सारी चीजें जो केमिस्ट्री से रिलेट करती हो, दैट इज एल्केमी। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एलिमोनी, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा अलाउंसेज। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। अगर किसी का डिवोर्स हो जाए और उसकी वाइफ या फिर वाइफ को कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाए बंदे के द्वारा, ठीक है, तो उसको एलिमोनी कहा जाता है। तो अली हर महीने अपनी वाइफ को अलाउंसेस भेजता है, ठीक है ना, डिवोर्स के बाद। तो वर्ड मेरे पास एलिमोनी है, जिसका मीनिंग हो जाएगा अलाउंस, ठीक है ना, आफ्टर डिवोर्स, यस। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एलिविएट। एलिविएट का मीनिंग हो जाएगा पैलिएट या फिर रिलीव या फिर रिड्यूस, कम कर देना, ठीक है ना, या कम हो जाना। देखिए इसका कीवर्ड ऑल वी एट, हमने सारा खाना खा लिया इसलिए वो कम हो गया, ठीक है, हमने खाना खा लिया इसलिए क्या हो गया, कम हो गया। एलिवेट इज द वर्ड, ऑल वी एट इसका अपन ने कीवर्ड बनाया है। ठीक बाद में अगर अपन बात करें, नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एलूफ। एलूफ वर्ड का मीनिंग हो जाएगा आपके पास सेपरेट या फिर सेग्रीगेट, ठीक है ना। इसका कीवर्ड अपन ने एलूफ से आलू बना लिया कि उसने सब सब्जियों में से आलू को तो पहले से ही अलग कर दिया था कि ये तो मैं खाता ही नहीं हूं। अलूफ इज द वर्ड, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सेपरेट या फिर सेग्रीगेट। ठीक बाद का वर्ड आपके पास रहेगा अमेजोन। अमेजोन का मीनिंग हो जाएगा एग्रेसिव वुमन। आई डोंट थिंक आपको इसका मीनिंग पता था या नहीं पता था, बाकी ये वर्ड बहुत मजेदार है, अमेजोन, ठीक है। तो अम्मा की जो जॉन है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव वुमन है, सॉरी जॉन की जो अम्मा है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव वुमन है, सॉरी मिस्टेक हो गई। चलते हैं आगे। अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास हो जाएगा इंप्रूव या फिर बेटरमेंट, ठीक है। तो इसका कीवर्ड अपन ने अमूल रेट बना लिया, ठीक है। अमूल अपनी क्वालिटी के साथ साथ रेट को भी इंप्रूव करता है, ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, या फिर रेट के साथ साथ क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। ठीक बाद का वर्ड मेरे पास हो जाएगा एमनेसिया, जिसका मीनिंग हो जाएगा ब्लैकआउट या फिर लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मतिभ्रम कहा जा सकता है इसको हिंदी में, भूल जाना, ठीक है। इसका कीवर्ड अपन ने बना लिया आई एम इन नशा। व्यक्ति जब इस कंडीशन में होता है तो चीजें उसको याद नहीं रहती। वर्ड मेरे पास एमनेसिया, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एपोजी, जिसका मीनिंग हो जाएगा फाइनल, पीक या फिर कल्मिनेशन, एक बहुत अच्छी ऊंचाई पे होना। तो इसका कीवर्ड मैंने पीओ से पीओ बना लिया है, वही पीओ जिसके लिए आप प्रिपेयर करे हो, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर, और पीछे जी रेस्पेक्ट में लगा रखा है। आपको मैं बता देता हूं कि पीओ की जो जॉब होती है स्केल 1 की जॉब होती है, ठीक है ना, और एक अच्छी पोजीशन की जॉब होती है। तो एपोजी इज द वर्ड, जिसका मीनिंग मैंने लिख लिया है पीक या फिर कल्मिनेशन, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। एपोजी इज द वर्ड, ध्यान रखिएगा। ठीक बाद का वर्ड आपके पास हो जाएगा एपोक्रिफल, जिसका मीनिंग हो जाएगा फिक्शनल, डूबियस या फिर डुप्लीकेट, ऐसी कोई भी चीज जो डुप्लीकेट हो, फिक्शनल हो, ठीक है। इसका कीवर्ड अपन ने बना लिया एपोक से आपकी, और पीछे राइफल दे रखा है, आपकी राइफल डुप्लीकेट है, एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एपीज। मीनिंग हो जाएगा सूत या फिर काम, शांत करना। आपको अगर पता हो तो इससे पहले मैंने एक वर्ड लिया था एले, ठीक है, ये इसका सिनोनिम रहेगा। तो इसका कीवर्ड आप
और पीछे दे रखा प्लीज, आप प्लीज शांत हो जाइए, एपीज इज द वर्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हो जाएगा एपोजिट, जिसका मीनिंग हो जाएगा रेलेवेंट या फिर एप्रोप्रिएट। इसको कुछ करना ही नहीं है, देखो ऐप से एप्लीकेशन कर सकते हो कि आजकल मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस और साइट्स रेलेवेंटली अवेलेबल है, ठीक है, या फिर आप रेलेवेंट साइट पे जाके देख सकते हो। वर्ड मेरे पास रह जाएगा एपोजिट, जिसका मीनिंग आपके पास हो जाएगा रेलेवेंट या फिर एप्रोप्रिएट। ठीक बाद का वर्ड आपके पास रहेगा एप्राइज, जिसका मीनिंग हो जाएगा गिवन या फिर नोटिफाई, किसी को सूचित करना, नोटिफाई, ठीक है ना। तो इसका कीवर्ड अपने प्राइज बना लिया, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब घर में छोटे बच्चे को प्राइज मिलता है, ठीक है, तो घर में भले कोई भी गेस्ट आए, वो आ जाए, उन सबको वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, नोटिफाई करता है कि मेरे को प्राइज मिला है। एप्राइज इज द वर्ड, मीनिंग हो जाएगा नोटिफाई करना। ठीक बाद में आपके पास वर्ड हो जाएगा एसक्यू। एसक्यू वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा क्रूक्ड, स्लैंट या फिर ऑब्लिक, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा आप कह सकते हो। तो इसका कीवर्ड अपन ने बना लिया एसक्यू से ऐसा क्यों, ये रोड ऐसा क्यों, टेढ़ा मेढ़ा क्यों। तो वर्ड मेरे पास जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एसक्यू, जिसका मीनिंग हो जाएगा क्रूक्ड, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक बाद में चलते हैं आगे के कुछ वर्ड्स। आगे जो वर्ड आपके पास रह जाएंगे, वर्ड मेरे पास रह जाएंगे ऐसे। ऐसे वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा एनालिसिस करना, ठीक है, इसमें कुछ किया ही नहीं है, ए को रिप्लेस ई से कर लिया। और ऐसे, जिसका मीनिंग हो जाएगा निबंध, ठीक है ना, ऐसे अपन जो लिखते हैं वही वाला, ठीक है। ऐसे जो लिखा जाता है वो हमेशा किसी के सोच का एनालिसिस करने के लिए लिखा जाता है। ऐसे इज द वर्ड, जिसका मीनिंग हो जाएगा एनालिसिस। नेक्स्ट चलिएगा, वर्ड आपके पास हो जाएगा एस्ट्यूट, जिसका मीनिंग हो जाएगा परसेप्टिव या फिर क्लेवर, ठीक है ना। तो अ से एक बना लिया और ट्यूट से बना लिया स्टैच्यू। हमारे कंट्री के जितने भी क्लेवर लोग हैं उन सभी के, ठीक है, स्टैच्यू बनाए हुए हैं जगह जगह, ठीक है। एस्ट्यूट इज द वर्ड, मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, क्लेवर। ठीक बाद का वर्ड आपके पास हो जाएगा एस्यूंडर, जिसका मीनिंग हो जाएगा अपार्ट, ठीक है। इसका कीवर्ड स्यूंडर से अपन ने सुंदर लाल बना लिया। आपको पता हो सुंदर लाल जेठालाल का साला है, जो कुछ अलग है, ठीक है। इससे अगर आप इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट इसका ये भी होता है कि वो बहुत सुंदर है इसलिए वो सबसे अलग दिखती है, अपार्ट, ठीक है ना। तो वर्ड मेरे पास एस्यूंडर है, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अपार्ट। ठीक बाद का वर्ड आपके लिए रहेगा एसाइलम, जिसका मीनिंग हो जाएगा रिफ्यूजी या फिर प्रोवाइड शेल्टर या फिर प्रोटेक्शन, प्रोवाइड शेल्टर या फिर प्रोटेक्शन। इसका कीवर्ड अगर आप बनाना चाहो तो असलम बना सकते हो। असलम खान प्रोवाइड्स शेल्टर और प्रोटेक्शन, ठीक है, ऐसे अगर अपन चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक बाद का वर्ड आपके पास हो जाएगा एट्रोसिटी, जिसका मीनिंग हो जाएगा मैसेकर या फिर इंक्लाइन क्रुएल्टी, क्रूरता की सारी हदें पार कर जाना, ठीक है। एट्रोसिटी, अत्याचार इसको हिंदी में कहा जा सकता है। तो एट्रोसिटी का कीवर्ड अपन ने मेट्रोसिटी बना लिया। अगेन अपन ने यूज किया है राइमिंग वर्ड, ठीक है। आजकल मेट्रो सिटी में बहुत सारी एट्रोसिटी है, ठीक है, अत्याचार हो रहा है लोगों पे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो ये थी आपने ई की सीरीज के ए की सीरीज के सारे वर्ड्स, जहां अपन ने देखा कि किस तरीके से अपन ए की सीरीज के सारे वर्ड्स कीवर्ड कॉन्सेप्ट को याद करते हुए याद रख सकते हो, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट नो डाउट आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के नए अपडेट्स मिलते रहे और आपको पता चले कि किस तरीके से आप अपने वर्ड्स को अच्छे टाइम तक याद रख सकते हो। भूलना मत, लर्निंग अड्डा। थैंक यू वेरी मच।